हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सके और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक रजिस्टर होता है वो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है। एक फ्लिप फ्लॉप में आप 1 बिट डिजिटल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बट अगर आपने मल्टी बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करवाना है, उसे रिट्रीव करवाना है, तो आपको कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लेना होता है एंड दैट कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज नोन एज रजिस्टर। अगर आपको 2 बिट डिजिटल डाटा स्टोर करना है तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट करने होंगे एंड दैट कलेक्शन ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप्स विल बी नोन एज 2 बिट रजिस्टर। इसी तरह से अगर आपने n बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करवाना है, रिट्रीव करवाना है, तो आपको n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सीरीज में कास्केड करने होंगे एंड दैट कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी नोन एज n बिट रजिस्टर। आज हम शिफ्ट रजिस्टर का नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे, जो कि है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आज हम पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का लॉजिक डायग्राम देखेंगे, इसका लॉजिक सिंबल देखेंगे, इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके लिए टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक 4 बिट डिजिटल डाटा है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और इसके 4 बिट्स होंगे A1, A2, A3, A4, जहां पर A4 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और A1 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, इन चारों बिट्स को एक साथ इनपुट में अलाउ करेगा। मींस यहां पर जो हम इनपुट देंगे वो पैरेलल फैशन में देंगे। ये चारों बिट्स जो हैं वो 4 फ्लिप फ्लॉप्स में साइमल्टेनियसली एंटर किए जाएंगे, बट इनकी जो रिट्रीविंग होगी वो सीरियल फैशन में होगी। मींस हमें एक बिट करके 1 बिट एट ए टाइम जो है वो हमें आउटपुट मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, जो एक 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर होता है वो 4 फ्लिप फ्लॉप से मिला के बनता है, और ये चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो हम डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे। ये है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप 1, जिसकी इनपुट है D1, आउटपुट है इसकी Q1 एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट। इसकी इनपुट है D2, इसकी आउटपुट्स हैं Q2 एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट। ये है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप 3, जिसकी इनपुट है हमारे पास D3 और आउटपुट्स है Q3 एंड Q3 कॉम्प्लीमेंट। और ये है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप 4, जिसकी इनपुट है D4 एंड आउटपुट्स हैं Q4 एंड Q4 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप्स क्यों यूज किए हैं, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हम जो देते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। अगर हम इनपुट में 0 देंगे तो हमें आउटपुट में भी 0 मिलेगा, अगर हम इनपुट में 1 देंगे तो हमें आउटपुट में भी 1 मिलेगा। तो इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं। और ये चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम एक कॉमन क्लॉक पल्स से जो है वो कनेक्ट करेंगे, और ये सभी फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। मींस जब हमारे पास पॉजिटिव राइजिंग एज आएगी क्लॉक पल्स की, तभी ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो आउटपुट में हमें रिजल्ट देंगे, तभी ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो डाटा को रिट्रीव करने में और शिफ्ट करवाने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन फ्लिप फ्लॉप्स को हमने सीरीज में इस तरह से कास्केड करना है कि एक फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो दूसरी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह से इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट होगी और इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट होगी। अब हम ये कनेक्शन जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू देंगे। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो 2 एंड गेट से और एक और गेट से मिला के बना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया 2 एंड गेट्स और गेट का, यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया 2 एंड गेट्स का एक और गेट का, और यहाँ पर भी हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया है 2 एंड गेट्स और एक यहाँ पर नॉर गेट है। तो कनेक्शन आपको किस तरह से करने हैं, इस और गेट की जो आउटपुट होगी वो आपको इनपुट में देनी है। इस तरह से कनेक्शन को ध्यान से देखना आपने। पहले आपने 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लेने हैं, सभी को कॉमन क्लॉक पल्स देनी है। यहाँ पर आपने सेम कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो प्लेस कर देना है 2 एंड गेट्स और गेट से मिला के,
और इस तरह से जो और गेट की आउटपुट होगी वो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में आपने कनेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पहले एंड गेट की जो एक इनपुट होगी वो आप यहां से ड्रॉ करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो एंड गेट है इसकी एक इनपुट जो है वो आप यहां से ड्रॉ करेंगे इसकी आउटपुट से, और इसी तरह से इस एंड गेट की एक इनपुट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से आप निकालेंगे इस तरह से। अब इस एंड गेट की दूसरी इनपुट क्या होगी हमारे पास, इस एंड गेट की दूसरी इनपुट के लिए आपने यहाँ पर एक शिफ्ट बाय लोड बार कंट्रोल सिग्नल लगाना है। ये क्या काम करता है ये भी आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको एक नॉट गेट लगाना है और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन इस तरह से लेनी है। तो ये जो इस एंड गेट की दूसरी इनपुट होगी, एक इनपुट आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से इस एंड गेट की जो एक इनपुट होगी वो आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से इस एंड गेट की जो इनपुट होगी वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे आप। और अब बात करते हैं इन एंड गेट्स की इनपुट्स की। इनकी इनपुट्स में आप क्या देंगे, जो हमारा डाटा है उसके जो बिट्स हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, हमारे पास बिट्स हैं A1, A2, A3, A4। तो सबसे पहले आप A4 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो हमारा D फ्लिप फ्लॉप 4 है वहां पर आप A4 देंगे, जो हमारा D फ्लिप फ्लॉप 3 है वहां पर आप A3 देंगे, जो हमारा D फ्लिप फ्लॉप 2 है उसकी इनपुट में आप A2 देंगे, तो यहाँ पर आपको देना है A2, इस तरह से आप देंगे। और ये A1 कहाँ अप्लाई करेंगे, ये जो MSB है वो कहाँ अप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसकी इनपुट में। जो हमारा लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी इनपुट में हम पहला बिट एंटर करेंगे इस तरह से, ये होगा हमारा A1। तो इन एंड गेट्स की एक एक इनपुट जो है वो हमारे डाटा बिट्स होंगे A4, A3, A2। अब दूसरे इनपुट्स क्या होंगी, इस एंड गेट की, इस एंड गेट की, इस एंड गेट की। इसकी जो एक इनपुट होगी वो आप यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे इस लाइन से इस तरह से, और यहाँ से आप एक कनेक्शन लेंगे इस तरह से। तो सभी एंड गेट्स की दो इनपुट्स कंप्लीट हो गई हैं। इन और गेट की इनपुट्स क्या होंगी, इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी आउटपुट जो होगी वो और गेट की इनपुट्स होंगी। इन दोनों की जो आउटपुट्स होंगी वो इस और गेट के लिए इनपुट का काम करेंगी, और इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट्स होंगी वो इस और गेट के लिए इनपुट का काम करेंगी, और इसकी आउटपुट जो है वो आप फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में इस तरह से देंगे। तो ये स्टूडेंट्स लॉजिक डायग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चारों बिट्स हैं वो हमने पैरेलल फैशन में इन फ्लिप फ्लॉप्स में रिस्पेक्टिव स्टेजेस में एंटर करवाने हैं, और जो आपको सीरियल डाटा आउटपुट मिलेगी वो एक सिंगल डाटा लाइन से मिलेगी, और वो लाइन होगी ये वाली, सीरियल डाटा आउटपुट आपको यहां से मिलेगी। ये है आपके पास पैरेलल डाटा इनपुट, पैरेलल डाटा इनपुट। तो स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग को अब हमने समझना है। इसकी वर्किंग को हम दो वेज में, दो स्टेप्स में समझेंगे। एक स्टेप होगा हमारे पास लोड मोड और एक होगा स्टेप हमारे पास शिफ्ट मोड। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इन दोनों मोड्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया क्लॉक पल्स, क्लॉक, यहाँ पर हमने लिख दिया शिफ्ट बाय लोड बार सिग्नल की जो हम वैल्यू देंगे। यहाँ पर हमने आउटपुट्स लिख दी, चार आउटपुट्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, और जो आपको सीरियल डाटा आउटपुट मिलेगी वो इस पोर्ट से मिलेगी, इस Q4 से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीरियल आउटपुट Q4, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो 1 बिट एट ए टाइम हमें मिलेगी, बिट बाय बिट हमें आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक 4 बिट नंबर कंसिडर कर लेते हैं, और वो 4 बिट नंबर है 1011। तो हम देखेंगे कि ये जो रजिस्टर है वो कैसे इन 4 बिट्स को स्टोर करेगा, और कैसे इन 4 बिट्स को हम रिकवर करेंगे, रिट्रीव करेंगे एक एक बिट करके इस सीरियल डाटा आउटपुट से। तो हमारे पास यहाँ पर A4 है, ये हमारा है A4। तो A4 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हमारा 1 यहाँ पर दे दिया। ये हमारा है नेक्स्ट बिट A3, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट बिट है A2, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये हमारा है A1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो हमने चारों बिट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। अब ये चारों बिट जो हैं वो इस फ्लिप फ्लॉप्स में, इस रजिस्टर में कैसे लोड होंगे, कैसे स्टोर होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे शिफ्ट बाय लोड बार
इस कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू जब हमारे पास 0 होगी तो उस केस में ये चारों बिट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि इन फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा ये काम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है तो यहाँ से ये 0 जो है वो यहाँ जाएगा, ये 0 जो है वो यहाँ भी जाएगा और ये 0 जो है वो यहाँ भी जाएगा। और यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, 0 का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ मिलेगा 1, तो ये 1 जो है वो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस एंड गेट की फर्स्ट एंड गेट की एक इनपुट 0 हो गई है। अगर किसी एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाती है तो हमें आउटपुट 0 मिलती है, तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। इस एंड गेट की एक इनपुट 0 हो चुकी है तो इसकी आउटपुट जो है वो हमें 0 मिलेगी। इस एंड गेट नंबर 5 की एक इनपुट 0 हो गई है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास सेकेंड एंड गेट। सेकेंड एंड गेट की इनपुट्स है 1 0। तो जब हम एंड गेट्स के इनपुट्स 1 0 देते हैं तो हमें आउटपुट में, वैसे भी जब भी एक इनपुट 0 हो जाए तब भी आपको आउटपुट में यहाँ पर 0 मिलता है। तो ये 0 और 0 और गेट में देंगे तो ये 0 जो है वो क्या होगा, वो इस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इधर चला जाएगा। 0 + 0 जो है प्लस ऑपरेशन होगा, यहाँ पर 0 + 0 जो है वो 0 आ जाएगा। और यहाँ से हम 1 दे रहे हैं तो इस इनपुट पर 1 आ चुका है, जो यहाँ पर देंगे हम वही यहाँ पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 1 आप दे चुके हैं तो यहाँ पर जो है वो 1 स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पर 0 स्टोर हो गया और यहाँ से 0 स्टोर हो गया। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हमने 0 दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं एक इनपुट जो है वो 0 है और यहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट में 0 मिल गया 1 1। जब एंड गेट की इनपुट्स 1 1 होती है तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। 0 और 1 का ओरिंग जब हम करेंगे, और गेट की इनपुट जब 0 1 होती है तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो इस फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इनपुट्स हैं 1 1, तो 1 1 है तो इस एंड गेट की आउटपुट जो होगी वो 1 होगी। 0 1 है इस और गेट के इनपुट, तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, तो ये 1 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और ये 1 जो है इनपुट में यहाँ पर दिया है हमने, यहाँ से इनपुट में आ रहा है, यही हमें आउटपुट में मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये हमें 1 मिल जाएगा। इसकी बात हम बाद में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की थी इनिशियली तो सभी आउटपुट्स पर आपको 0 0 0 मिलेगा। अब आपने क्या किया, शिफ्ट बाय लोड बार। लोड बार का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है लोडिंग होगी, 4 बिट्स की स्टोरिंग होगी। तो यहाँ पर जब हमने इनिशियली कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की थी तो शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू जो मर्जी हो, आपको आउटपुट्स में 0 0 मिलेगा। जब आप फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, राइजिंग एज देंगे यहाँ से क्लॉक पल्स की, तो शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 0 है, तो आपके जो बिट्स हैं यहाँ पर वो स्टोर हो चुके हैं। 1 0 1 1 यहाँ पर स्टोर हो चुका है और यही आपको आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पर 1 है, D1 तो Q1 भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास D2 0 है तो Q2 भी 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर D फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पर D3 की वैल्यू 1 है तो Q3 भी 1 हो जाएगा, और आपके पास D4 की वैल्यू 1 है तो Q4 भी जो है आपका वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो सीरियल आउटपुट होगी वो यहाँ पर मिल जाएगी Q4 में। तो मतलब जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट था वो हमने रिट्रीव कर लिया है। तो जब हमारे पास शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में आपके बिट्स जो हैं वो इन फ्लिप फ्लॉप्स में लोड हो चुके हैं, यहाँ पर इनकी स्टोरिंग हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड लोड मोड। लोड मोड कब काम करेगा, जब आपके शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 0 होगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक बिट तो हमने रिट्रीव कर लिया Q4 कोड से, अब हमने बाकी 3 बिट जो हैं वो रिकवर करने हैं, और उसके लिए हमें एडिशनल क्लॉक पल्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। और साथ के साथ डाटा को 1 बिट बाय 1 बिट इधर शिफ्ट करने के लिए इस शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू को 1 करना होगा, तभी यहाँ पर बिट्स जो हैं वो शिफ्ट होंगे, और एक एक बिट करके बाकी के 3 बिट्स जो हैं वो आपको इस पोर्ट से रिट्रीव होते हुए दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए, बाकी तीनों बिट्स को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट बाय लोड बार कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 1 कर देंगे। तो ये 1 जो है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ये 0 जो है वो यहाँ पर जाएगा, ये 0 जो है यहाँ पर जाएगा, और ये 0 जो है वो यहाँ पर जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
जीरो हो गया, इस एंड गेट की एक इनपुट जीरो हो गई तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगी, तो सेकंड एंड गेट की आपको आउटपुट जीरो मिलेगी। इस एंड गेट की एक इनपुट जीरो होगी तो इसकी आउटपुट आपको जीरो मिलेगी। इस एंड गेट की एक इनपुट जीरो हो गई तो इसकी आउटपुट आपको जीरो मिलेगी। मींस इस केस में 2, 4, 6 एंड गेट जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि इनकी आउटपुट जो है वो हमें जीरो मिल रही है, क्योंकि एक इनपुट इनकी जीरो हो चुकी है। तो इस केस में जो हमारे 2, 4, 6 एंड गेट्स है वो इनएक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप बिट्स को लोड नहीं करवा सकते, A2, A3, A4 को आप लोड नहीं करवा सकते। यहाँ पर पैरेलल लोडिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट 1 है, तो इस एंड गेट की दूसरी इनपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, वो यहाँ से ले रहे हैं। प्रीवियस केस में Q1 जो है वो हमारे पास 1 था, तो 1 यहाँ पर आएगा। 1 और 1 की जब हम एंडिंग करेंगे, एंड गेट में 1 और 1 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो ये 1 जो है इस और गेट में जाएगा, 1 + 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बार 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा। और इस केस में देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो आपको आउटपुट 0 मिल चुकी है, इस एंड गेट की एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, Q2 से आ रही है। Q2 प्रीवियस केस में कितना था, 0 था, तो यहाँ से 0 आया। इस एंड गेट की एक इनपुट 0 होगी तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। 0 + 0 करेंगे और गेट में इनपुट्स देंगे 0, 0, तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। तो इस केस में इस फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंड गेट की आउटपुट 0 हो चुकी है। इस एंड गेट में देखते हैं क्या होगा, एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट Q3 से आएगी यहाँ से। तो पिछले केस में Q3 जो है 1 था, तो यहाँ से 1 आएगा। 1 और 1 की एंडिंग जब हम करेंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा Q2 होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। और जो हमारा यहाँ पर Q1 कितना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ से कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, D1 हमारे पास 0 है इस केस में, तो इस केस में जो Q1 है वो 0 हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, Q1 0 हो गया। और यहाँ पर जो हमारा Q3 है वो 0 हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो Q4 है वो 1 हो गया है। तो यहाँ से आप Q4 से ये सीरियल आउटपुट जो है वो आप रिट्रीव कर लेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट बिट भी जो है वो मिल चुका है। और ये काम कब होगा, जब आपके शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 1 होगी, और जब आप सेकंड राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तब जाकर आपकी जो है वो एक एक बिट जो है वो डाटा शिफ्ट हो चुका है। देखिए ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, और ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। आइए बात करते हैं थर्ड क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करेंगे, थर्ड राइजिंग एज जब आएगी क्लॉक पल्स की और शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में हमें आउटपुट जो है वो क्या मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 बिट्स रिकवर किए हैं, 1 और 1, अभी हमें 0 और 1 भी रिकवर करना है। तो और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो 0, 0 ही रहेगा। 2, 4, 6 जो है वो एंड गेट जो है वो इनएक्टिव ही रहेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट अब की बार आपको क्या मिलेगी, यहाँ तो 1 ही रहेगा क्योंकि शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 1 है। यहाँ पर अब की बार Q1 कितना है, 0 है। इस एंड गेट की दूसरी इनपुट जो है वो 0 है। 0 और 1 की एंडिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। 0 और 0 का जब हम और में अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो अब की बार यहाँ पर 0 स्टोर हो जाएगा, तो Q2 आपके पास 0 हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पर आपके पास देखिए Q2 प्रीवियस केस में कितना था, 1 था, तो यहाँ से 1 यहाँ पर जाएगा। 1 और 1 की एंडिंग जब हम करेंगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 + 0 को जब हम और गेट में देंगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। तो अब की बार यहाँ पर 1 स्टोर हो जाएगा, Q3 में 1 आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इनपुट 1 है, Q3 प्रीवियस केस में 0 था, तो यहाँ से 0 गया। 0 और 1 की एंडिंग हुई तो यहाँ पर आपको 0 मिला। 0 और 0 की ओरिंग जब आप करेंगे तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। तो ये 0 जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा इस तरह से। तो Q4 में अब की बार आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पर आपका Q1 जो है, यहाँ से हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर Q1 जो है वो 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो शिफ्ट हुआ है। 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 0 आपको मिल गया। यहाँ पर 0 भी आपको रिट्रीव कर लिया है। अब आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 को रिट्रीव करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चौथी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू को हाई रखेंगे। तो इस केस में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर एक इनपुट 1 है, तो दूसरी इनपुट क्या है, Q1 कितना था यहाँ पर, Q1 था यहाँ पर 0, तो 0 आ गया। 0 और 1 की एंडिंग जब हम करेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पर तो 0 है ही है, और 0 और 0 की ऑरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पर 0 स्टोर होगा। Q2 हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। Q1 तो 0 रहेगा ही, क्योंकि यहाँ से हम अब कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। Q2 जो है वो पिछले केस में 0 था, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। 0 और 1 की एंडिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। 0 और 0 की जब आप ऑरिंग करेंगे तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, तो अब यहाँ पर 0 स्टोर होगा, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट Q3 से ड्रॉ करेंगे। Q3 पिछले केस में 1 था, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। 1 और 1 की जब आप एंडिंग करेंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी। 1 और 0 की जब आप ऑरिंग करेंगे तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी बार 1 स्टोर हो जाएगा। तो ये वाला 1 यहाँ पर लिखेंगे आप। Q4 में आपको एक और 1 मिल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में आपको यहाँ पर 1 रिट्रीव हो जाएगा सीरियल डाटा आउटपुट इस पोर्ट से। तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है, लोड मोड कब काम करेगा, जब आपकी शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू, इस सिग्नल की वैल्यू जब 0 होगी, तब पैरेलल डाटा जो है वो इन फ्लिप फ्लॉप में रिस्पेक्टिव स्टेजेस में लोड हो जाएगा। और जब आपके शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में आपका शिफ्ट मोड काम करेगा। एक एक बिट जो है वो इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपकी राइजिंग एज आएगी क्लॉक पल्सेस की, वैसे वैसे जो है डाटा आपको एक एक बिट करके इस सीरियल डाटा आउटपुट पोर्ट से बाहर निकलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल, ये आप बनाएंगे। ये लॉजिक डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे, इसका लॉजिक सिंबल बनाएंगे। लॉजिक सिंबल में आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेजेस यहाँ पर शो करेंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे, और हर एक फ्लिप फ्लॉप में आप एक एक बिट एंटर करवाएंगे। राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप में आप A4 देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ पर आप लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप में देंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पर आप सबको कॉमन क्लॉक पर सब प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर शिफ्ट बाय लोड बार कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करेंगे टू लोड एंड शिफ्ट द 4 बिट डिजिटल डाटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर आपको सीरियल डाटा आउटपुट मिल जाएगी। आइए साथ के साथ इसकी टाइमिंग डायग्राम और वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। यह है हमारे पास है क्लॉक पल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास क्लॉक पल्स 0 थी, तो उस केस में हमारे पास क्या था, सभी आउटपुट्स हमारे पास 0 0 थी, 0 0 थी। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हमने पहली राइजिंग एज दी तो हमारा Q1 1 हो गया, Q1 1 हो गया। पहली क्लॉक पल्स के दौरान Q2 हमारे पास 0 है, और पहली क्लॉक पल्स के दौरान Q3 हमारे पास 1 है। पहली क्लॉक पल्स के दौरान Q4 हमारे पास 1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्लॉक पल्स के दौरान Q1 0 हो गया। सेकंड क्लॉक पल्स के दौरान Q2 1 हो गया, ये 1 हो गया। सेकंड क्लॉक पल्स के दौरान Q3 0 हो गया। उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लॉक पल्स के दौरान Q4 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 ही है पहले, तो भी 1 ही रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान Q1 0 है। जो हमारे पास थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान Q2 0 है। थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान Q3 1 है। थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान जो हमारा Q4 है वो 0 है। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्लॉक पल्स के दौरान क्या हो रहा है, Q1 0 है, Q2 0 है, Q3 0 है, Q4 कितना है, 1 है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आप ये टाइमिंग डायग्राम जो है, जिसको हम वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो भी आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। ये सब कुछ आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सिंबल, टाइमिंग डायग्राम, ट्रुथ टेबल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। A shift register which allows parallel input, that is bits are entered simultaneously into respective flip-flops and produces serial output bit by bit
थ्रू अ सिंगल डाटा लाइन इज नोन एज पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। एक ऐसा शिफ्ट रजिस्टर जो पैरेलल इनपुट अलाउ करता है, मींस यहाँ पर हम जो बिट्स एंटर करेंगे वो एक साथ एंटर करेंगे रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स में। जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा A4 वो हम राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप में एंटर करेंगे, A3 को यहाँ पर एंटर करेंगे, A2 को यहाँ पर एंटर करेंगे और A1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जो लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एक एक बिट करके मिलेगी, 1 बिट एट ए टाइम मिलेगी, बिट बाय बिट मिलेगी इस सिंगल डाटा लाइन से, जिसको हम बोलते हैं सीरियल डाटा आउटपुट। A 4-bit piezo shift register consists of 4 D flip-flops connected in series, one after the other in such a way that output of previous flip-flops is connected to the input of next flip-flop via a combinational circuit consisting of 2 AND at 1 OR gate। जो हमारे पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कनेक्ट होगी, किसके थ्रू, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू। और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास 2 AND गेट्स होंगे और एक OR गेट होगा। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप्स के केस में। ऑल दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स एज सेम क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। ये चारों फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक साथ काम करेंगे। ये सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हमने एक कॉमन क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर रखी है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ये सभी फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं। इन फ्लिप फ्लॉप्स में डाटा की स्टोरिंग होगी, डाटा की शिफ्टिंग होगी, डाटा की रिट्रीविंग होगी। कब होगी? जब हमारे पास क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज आएगी, राइजिंग पॉजिटिव एज आएगी, ये वाली ये वाली ये वाली, तब जाकर ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो काम करेंगे, डाटा की लोडिंग करवाएंगे, शिफ्टिंग करवाएंगे राइट साइड में। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट मिलेगी बिट बाय बिट करके। एज्यूम इनपुट डाटा इज 1011। हमने मान लिया कि जो हमारा इनपुट 4-बिट डाटा है वो है 1011, जिसको आपने इस तरह से पैरेलल फैशन में एंटर करवाना है। Assume register is initially clear, that is Q1, Q2, Q3, Q4 equal to 0। पहले सभी फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लियर होंगे, मीन सभी आउटपुट्स पर आपको 0 0 0 मिलेगा जब आप कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब आप यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल सिग्नल में नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थ्योरी में आप और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट बाय लोड बार सिग्नल अलाउस 4 bits of data to load in parallel or shift in the register। ये जो हमारा शिफ्ट बाय लोड बार कंट्रोल सिग्नल है, यही जो है वो इन 4 फ्लिप फ्लॉप्स में डाटा की लोडिंग करवाएगा और डाटा की शिफ्टिंग करवाएगा और एक एक बिट करके हमें यहाँ से आउटपुट जो है वो मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 मोड ऑफ ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास लोड मोड। लोड मोड कब होगा? जब हमारे पास इस कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, व्हेन शिफ्ट बाय लोड बार इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो उस केस में यहाँ हमें 1 मिलेगा, नॉट गेट लगा हुआ है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो एक एक एंड गेट्स की 1 3 5 एंड गेट्स की एक एक इनपुट जो है वो 0 हो गई है, मींस इनकी आउटपुट हमें 0 मिलने वाली है। मींस इस केस में एंड गेट्स 1 3 5 जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर हमें एक इनपुट 1 हो गई, एक इनपुट 1 हो गई, एक इनपुट 1 हो गई, एंड गेट्स 2 4 6 जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, A2 A3 A4 बिट्स को यहाँ पर इस फ्लिप फ्लॉप में, इस फ्लिप फ्लॉप में, इस फ्लिप फ्लॉप में लोड करवाएंगे। ये वाला बिट तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फीड कर रहे हैं इसके इनपुट में, तो यही कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड गेट्स 1 3 5 becomes inactive while एंड गेट्स 2 4 6 becomes active। एंड गेट्स 2 4 6 pass 4 bits A1 A2 A3 A4 simultaneously to the corresponding flip flops during first positive rising edge of clock pulse। in this way parallel loading take place। इस केस में जो हमारे एंड गेट्स 1 3 5 हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं और जो हमारे एंड गेट्स हैं 2 4 6 वो एक्टिव होंगे और यही जो है वो बिट्स को पास करेंगे इन कोरस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप्स में। यहाँ से ये बिट डायरेक्ट आएगा और ये काम कब होगा, जब हमारे पास शिफ्ट बाय लोड बार की वैल्यू 0 होगी। लोड बार, बार का मतलब ये है 0, इसलिए हमने लोड के ऊपर बार लगाया है क्योंकि जब इस कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 है तब डाटा की लोडिंग हो रही है और लोडिंग कब होगी, पहली पॉजिटिव राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स जब आप देंगे तब होगी। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसके सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन की, जो कि है शिफ्ट मोड। व्हेन शिफ्ट बाय लोड बार इक्वल टू 1, तो जब इसकी वैल्यू आप 1 कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको
0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो एंड गेट्स 2, 4, 6 जो है वो तो इनएक्टिव हो गए। तो इस केस में यहाँ पर आप डाटा जो है वो लोड नहीं करवा सकते, A2, A3, A4 जो है वो लोड नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आउटपुट जो है एंड गेट्स की 0 मिलने वाली है। जबकि 1, 3, 5 एंड गेट जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो बिट्स यहाँ पर स्टोर हुए थे उनकी राइट साइड में शिफ्टिंग होगी, और ये बिट जो है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये कब होगा, जब आपकी पॉजिटिव राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्सेस आएंगी रिस्पेक्टिव, तब बिट जो है वो इधर शिफ्ट होते जाएंगे। एक बिट हमें यहाँ पर पहले मिल चुका था जब हमने डाटा की लोडिंग की थी, 3 बिट्स हमें यहाँ पर और चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, 3 क्लॉक पल्सेस और अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। तो जैसे ही आप 3 क्लॉक पल्सेस 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे तो एक एक बिट करके डाटा जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा, और तीनों बिट जो है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे। AND gates 2, 4, 6 becomes inactive, hence parallel loading of data is impossible. AND gates 1, 3, 5 becomes active, therefore shifting of bits from left to right bit by bit on application of positive rising edge of clock pulse take place. तो इस केस में AND gates 2, 4, 6 inactive हो चुके हैं। इन A2, A3, A4 की पैरेलल लोडिंग अब इम्पॉसिबल हो गई है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आउटपुट जो है एंड गेट्स की 0 मिलने वाली है 2, 4, 6 एंड गेट्स की। जबकि एंड गेट्स 1, 3, 5 जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और जो बिट्स जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे आपको ट्रूथ टेबल में वर्किंग में पहले आपको समझाया गया था। जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स आएगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे वैसे बिट्स जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे, और एक एक बिट करके आप यहाँ से इनको रिट्रीव करते जाएंगे। तो आपको टोटल कितनी क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ रही है, एक लोडिंग के लिए जरूरत पड़ी पॉजिटिव राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स की, और 3 क्लॉक पल्सेस की और जरूरत पड़ी बाकी के 3 बिट्स यहाँ से रिकवर करने के लिए। तो टोटल 4 क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ रही है आपको यहाँ पर। ओनली 4 क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग दैट इज स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द 4 बिट डाटा। तो एक क्लॉक पल्स लोडिंग के लिए चाहिए, 3 क्लॉक पल्सेस जो है वो बाकी 3 बिट्स को रिकवर करने के लिए चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 4 क्लॉक पल्सेस की जरूरत पड़ेगी। जितने बिट का डाटा आपको स्टोर और रिट्रीव करवाना है उतनी ही क्लॉक पल्सेस की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।